गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी चैप्टर का। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर को समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम किन एलिमेंट्स को मेटल्स बोलते हैं। तो हम बेसिकली मेटल्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनकी जो लास्ट शेल होती है वैलेंस शेल, उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो अपने लास्ट वैलेंस शेल से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं स्टेबल होने के लिए, और फिर उसके ऊपर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो केटायन बन जाते हैं, और वो क्या होते हैं एलिमेंट्स मेटल्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास क्या होती है टेंडेंसी होती है, जिनके पास टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की। जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, कहां से लॉस करते हैं? फ्रॉम लास्ट शेल। जिसकी लास्ट शेल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल से जो भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते हैं, जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जैसे 1, 2, 3, नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं उनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हमने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो इसकी फर्स्ट शेल में क्या आएगा? 2, फिर 8 और 3। अब इसको अगर स्टेबल होना है तो दो कंडीशंस है कि या तो क्या हो, इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, या फिर ये अपने 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लॉस कर दे, या फिर 5 ले ले। तो 5 लेना तो डिफिकल्ट है, 3 लॉस कर देना इजी है। तो एल्यूमिनियम जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया? ये बन गया केटायन। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, इसमें क्या है? ये मेटल्स। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। उनकी मेनली लास्ट शेल में 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। अब हमें पढ़ना है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये पता करना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जो मेटल, वो वाला मेटल जिसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, वो एलिमेंट वो वाला होगा जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो अब हमें क्या करना है? इसका ट्रेंड पढ़ना है। किसमें? ग्रुप्स में और पीरियड्स में। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, इसी ग्रुप को लेकर के हम समझेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो अगर हम बात करें इस पूरे ग्रुप की, तो इस पूरे ग्रुप में ही मेटल्स हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मेटल्स हैं। फिर भी हमें इसमें ये पता करना है कि इन मेटल्स में भी सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है, मतलब सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा। वो जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे तो सभी है, पर जो जल्दी दे देगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? मेटालिक होगा। तो फिर वही बात है, इन सब चीजों की चीजें जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं? एटॉमिक साइज पे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है? वैलेंस शेल इंक्रीज होती है जब नंबर ऑफ शेल्स, जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगी तो क्या होगा? एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इस लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। तो जो लिथियम है इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी लास्ट शेल है वैलेंस शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास सिर्फ 2 ही शेल है, और ये इसका न्यूक्लियस है। मतलब इस न्यूक्लियस से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो काफी पास में है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? फ्रांसियम की, तो ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, तो इसकी जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 आएंगे, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 18, फिर 8 और फिर 1, और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये काफी दूर है, क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है, और यहाँ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काफी कम लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा है, पर न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखे हुए वो। तो अगर हम बात करें कि इसमें और इसमें कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, लॉस कर देगा, तो क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली क्या करेगा? दे देगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि ये वाली इसका साइज, एटॉमिक साइज काफी छोटा है, तो यहाँ से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है, न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को काफी मुश्किल होगी लॉस होने में, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी लॉस हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि वो एलिमेंट जो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा मेटालिक होता है। तो अगर हम बात करें ऊपर से लेकर नीचे तक में, तो सबसे ऊपर जो लिथियम है ये जो होगा
ये सबसे कम मेटालिक होगा, मेटालिक तो ये भी होगा लेकिन ये सबसे लीस्ट होगा, लीस्ट मेटालिक, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज काफी छोटा है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसका एटॉमिक साइज काफी बड़ा हो गया है, एटॉमिक साइज बड़ा हो गया है, इसका मतलब है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो गया है, तो ये निकलना बहुत आसान है। तो इसलिए क्या होगा, सबसे जल्दी ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लॉस कर देगा। तो मोस्ट मेटालिक, सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन सा होगा, फ्रेंसियम। तो कहने की बात ये है कि ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में आते हैं, ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना कम एटॉमिक साइज होगा उतना लीस्ट मेटालिक होगा, और जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया ग्रुप की बात। हम करते हैं पीरियड्स की बात। तो पीरियड्स ये रहा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको पता है कि यहां से यहां जाने में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। और इसका मतलब क्या है कि इसकी यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 7 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन्स का चार्ज काफी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके पास प्रोटॉन्स भी 3 होंगे। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 9, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स होंगे, 9 प्रोटॉन्स। मतलब कि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि सेल जो शेल होती है उसका साइज सिकुड़ जाएगा, छोटी हो जाएगी। जब ये छोटी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ के रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, मेटालिक होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऐसे मूव करते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, न्यूक्लियर चार्ज खींच लेगा, तो उसको उसकी शेल छोटी हो जाएगी, तो इस कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो लीस्ट मेटालिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में सबसे ज्यादा मेटालिक लिथियम है और सबसे कम मेटालिक कौन हो गया, फ्लोरीन। तो कहने का मतलब है कि पीरियड में क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे जाने में मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और यहां से यहां जाने में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। हमारा मेटालिक कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक। तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अगर हम मेटालिक कैरेक्टर का जस्ट उल्टा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो क्या होगा, वो होगा नॉन मेटालिक। तो कहने का मतलब है अगर आप यहां से यहां पे जाओ तो आप देखोगे क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड में 2 और फिर 7। अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा, ताकि क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन, नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक ये होगा क्योंकि हम जब ऐसे में जा रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे में पीरियड में जाने पे क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये सबसे ज्यादा नॉन मेटल है और ये क्या है, मेटल है। अब हम ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा था, अभी मैंने आपसे कहा था क्या हो रहा था, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज है इसका मतलब कि ये सबसे ज्यादा क्या है, ये सबसे ज्यादा क्या है, मेटालिक है। अगर ये सबसे ज्यादा मेटालिक हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसे में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होगा। मतलब कि ऐसे में मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ता है पर नॉन मेटालिक घटता है, और ऐसे में क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है और मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये हमारा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात हो गई। अब इसी से हमारा जो है जो अगला टॉपिक है बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। उसका क्या मतलब है, अगला टॉपिक का उसमें हमें पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर और
बेसिक कैरेक्टर, कि एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता हो कैसे घटता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, बेसिक कैरेक्टर की। अब सिंपल सी बात है, बेस पहले पता होना चाहिए बेस क्या होते हैं। बेस मतलब कि मेटल जो होता है, मेटल की ऑक्साइड या फिर जो हाइड्रोक्साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटल जो होते हैं उनकी जो ऑक्साइड होती है, उनकी ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती है। तो कहने का मतलब है अगर हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो जितना मेटालिक कैरेक्टर होगा उसकी ऑक्साइड क्या होगी, उतनी ही बेसिक होगी। मतलब जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बेसिक नेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है उसका, क्योंकि मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक। जैसे एग्जांपल ले लें हम, जैसे आपको पता है कि ये Na2 लिखा हो, Na2O, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड है तो ये क्या है, ये बेसिक है। चाहे सोडियम ऑक्साइड हो, चाहे पोटेशियम ऑक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, इनकी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है मेटल्स की। तो अगर जैसे जैसे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर कैसे मालूम चलता है हमें, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कार्बन जो है, कार्बन की अगर हम ऑक्साइड बात करें, कार्बन की ऑक्साइड क्या होती है, CO2। तो इसका एसिडिक नेचर है, कैसे मालूम चलेगा इसका एसिडिक नेचर है, अगर इस CO2 को हम क्या करें, पानी में डाल दें तो क्या बन जाएगा, H2CO3। और ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उस ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहाँ इंक्रीज होता है, जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं। पीरियड में हम मूव करेंगे तो क्या होगा, ऐसे में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन क्या है, काफी ज्यादा नॉन मेटालिक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी ऑक्साइड होगी उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर। तो कहने का मतलब है पीरियड में ऐसे में जाने में क्या होता है, एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ता है। अगर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि बेसिक नेचर घट रहा है। और अगर हम ऐसे में बात करें ऊपर से नीचे आने में, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि मेटल्स है, तो क्या हो रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। और अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो मतलब क्या घट रहा है, एसिडिक नेचर जो है वो घट रहा है। मेटालिक कैरेक्टर जहां पे होगा वहां बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, जहां पे नॉन मेटल होंगे वहां पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको ये मेटालिक और नॉन मेटालिक एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।